हेलो बच्चों, माय नेम इज फरजान अहमद एंड आई विल टीच यू प्रोबेबिलिटी टुडे। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। थोड़ा बात करते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन दिख रही है। प्रोबेबिलिटी, ये देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी माने आप जानते हैं ना क्या होता है बच्चों। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है शायद, मे बी। प्रोबेबिलिटी जो है ये क्या है, ये क्या चीज जिसे हम अपनी डेली लाइफ में हम जो बातें करते हैं बच्चों। इंडिया विल विन द मैच, ही विल टॉप इन द एग्जाम, इट मे रेन टुडे, राइट। हम ऐसा बोलते हैं ना। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, he will top in the exam. I am not sure about it. I am just guessing, okay? It may rain today. I am not sure about it. हम सिर्फ गेस कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। तो ये चीजें क्या है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक गेस आपका, एक चांस, ओके। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों। प्रोबेबिलिटी जो है इट सिंपली इंडिकेट्स द चांस, ओके। ये आपका एक चांस है, ओके, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के चांस क्या है, क्या है, 50% है, 1/2, राइट। और टेल आने के क्या चांस है, वो भी 1/2, राइट। तो हेड आने के जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसकी चांस है, वो क्या है, हेड आने की 1/2, और टेल आने की मतलब हेड ना आने की वो भी 1/2 है, ठीक है ना, राइट। तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, मतलब ये 1/2, और ये हेड ना आने की मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम कॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम कॉइन की बात कर रहे हैं, ओके। तो हेड आने की और ये हेड ना आने की, अगर हेड नहीं आएगा तो टेल तो आएगा, ठीक है ना, राइट। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप जोड़िए हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी को ऐसे पी से ऐसे लिखते हैं, PH ऐसे हमने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। और हेड ना आने की क्या है, वो भी 1/2 है। दोनों को जोड़िए, 1/2 + 1/2 क्या मिला, 1 मिल रहा है ना, 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं, कहने का ये मतलब हुआ बच्चों कि देखिए, अगर कोई आपके पास इवेंट हो, कोई इवेंट हो, ठीक है, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी प्लस और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हमने बार लगा दिया। अगर हम उसको दोनों को जोड़ें तो क्या आता है, वो हमारे पास क्या आता है, वो आपका 1 आता है। देखिए ये है ना, ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब अकरिंग प्रोबेबिलिटी है, और ये क्या है, नॉन अकरिंग प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आया कि नहीं आएगा, अभी आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये 1/2 है ना। तो मतलब इवेंट की अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता है ना, तो आप ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई इवेंट है, ठीक है, या बारिश होने के चांस हमने कहा कि 4/5 है, 4/5 है ये। तो 4/5 का मतलब कितना हुआ, 0.8 हुआ, है ना, 80% हुआ ना ये, 80%। तो न होने का कितना हो जाएगा, बारिश न होने की कितनी हो जाएगी, बोलिए कितनी हो जाएगी। आप इसको माइनस कर देंगे ना, कितना हो जाएगा, 1/5। 1 में से माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 क्या मिलेगा आपको, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 20%। यानी कि 20% चांस है कि बारिश नहीं होगी, बारिश होने की संभावना जिसे कहते हैं वो ज्यादा है ना, इम्कान, राइट, दैट इज वो ज्यादा है। अब देखिए, तो ये बात समझ में आई, ये है। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली इंडिकेट्स अ नंबर। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक नंबर इंडिकेट करती है, नंबर बिटवीन 0 to 1, देखते हैं। देखिए ऐसे, किसी भी इवेंट उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, देखिए ये 0 इज लेस देन इक्वल टू PE इज लेस देन इक्वल टू 1। ये देखिए, ये किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है।
और 0 और 1 इंक्लूडेड है बच्चों, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे हमने कहा कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, ये 6/5 है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कितना हो गया? 6/5 का मतलब क्या हुआ? 120% हुआ ना, ये 120% हुआ ना, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली आपका एक चांस को इंडिकेट करता है, एक नंबर को इंडिकेट करता है जो कि 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 इंक्लूडेड है। ओके, जैसे हमने कहा बेटा टुमारो विल बी संडे, अगर आज सैटरडे है सो टुमारो विल बी संडे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर सैटरडे संडे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? श्योर इवेंट है, ये एक इवेंट है। तो ये श्योर इवेंट है कि अगर आज सैटरडे है तो कल संडे आएगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, अगर हम ये कह दें कि टुमारो विल बी मंडे, तो ऐसा नहीं होगा। सैटरडे के बाद मंडे कैसे आ जाएगा? तो इसके क्या चांसेस है? 0 चांस है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, सैटरडे के बाद मंडे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्लियर हुई बात है ना? ओके, अब देखिए, जैसे जब आप एक कॉइन को जैसे आपने टॉस किया था अभी, तो कॉइन कितने तरीके से गिरेगा? एक कॉइन कितने तरीके से गिरेगा? 2 तरीके से, 2 वेज, राइट। हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हम उसको ऐसे लिख दें, इस तरह से, ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं ना बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। देखिए ये सैंपल स्पेस है, ये आपका सैंपल स्पेस है। बात समझ में आ रही? तो एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? HT होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह जैसे कोई पासा है, डाई, उसको अगर आप रोल करते हैं, एक पासे को फेंका गया, ये डाई इज रोल्ड, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? पासा कितने तरीके से गिरेगा? बोलिए, 6 तरीके से गिरेगा ना, 6 वेज। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पासे का सैंपल स्पेस बन गया डाई का, ठीक है। इसी को जब कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से लिख दिया जाता है तो वो सैंपल स्पेस बोला जाता है। बात समझ में आ रही होगी? ओके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या है? वो एक नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 इंक्लूडेड है। इम्पॉसिबल की 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब देखिए बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास, देखिए आप जैसे 1/2 कैसे आया है ना, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने कहा 1/2 है ना, कैसे आया? एक पॉइंट को टॉस करने पर। तो देखिए ये क्या होता है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या चीज? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, ठीक बच्चों, बात समझ में आ रही होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। आउटकम मींस रिजल्ट, आउटकम बोलते हैं रिजल्ट को बच्चों। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया है ना, तो वो कितने तरीके से गिरेगा? 2 तरीके से, जो उसका सैंपल स्पेस बनेगा H और T बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया एक कॉइन के केस में? वो 2 हो गया। और जैसे आपने हेड में निकालना था ना कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हेड कितना है? आप ऐसे बना लीजिए, देखिए हेड कितना है आपके पास? हेड तो एक ही है, तो फेवर में आपको 1 मिल रहा है, तो 1/2 आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला है बच्चों प्रोबेबिलिटी का, इसे आप याद रखें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। टोटल वाला नीचे लिखा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉइन की बात हो गई। अब जैसे डाई की बात करें, जैसे आपने एक डाई को रोल किया, तो एक डाई को रोल करने पर बच्चों कोई भी डिजिट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कोई भी डिजिट 1 से लेकर 6 तक होता है ना, क्या होगी? बोलिए, 1/6 होगी ना। हमने कहा 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवर में कितना है? 1 तो एक ही होता है डाई पर, और टोटल कितना है? 6 है, तो 1/6। 2 आने का कितना होगा? वो भी 1/6। 3 आने का कितना होगा?
वो भी 1/6 है ना। अब 4 आने का कितना होगा 1/6, वो भी सब 1/6। तो इस तरीके के देखिए कोई भी डिजिट, एक डाई को जब हमने रोल किया तो कोई भी डिजिट आने की क्या प्रोबेबिलिटी मिली 1/6, प्रोबेबिलिटी क्या मिली 1/6 मिली, है ना। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ना जिनके चांसेस ऑफ अकरिंग या चांसेस ऑफ हैपनिंग एक होती है, सेम होती है, उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कि पासे के केस में आपने देखा इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि सबकी जो चांसेस ऑफ हैपनिंग है वो 1/6 है, प्रोबेबिलिटी सबकी 1/6 है। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए जो है आपको इसमें जो है कॉइन के क्वेश्चन आते हैं, डाइस के क्वेश्चन आते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सब प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, एक जो कॉइन है वो तो दो तरीके से गिरेगा, लेकिन दो कॉइन कैसे गिरेगा, दो कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। आपने ये नोट डाउन कर लिया कि नहीं, फॉर्मूले को नोट डाउन करिए, इसे याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एक कॉइन को आपने टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बना HT, है ना, दो तरीके से। अच्छा, अब अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को एक साथ उछाला गया। अब दो कॉइन कितने तरीके से गिरेगा 4 तरीके से, ठीक है। कैसे, देखिए, अगर पहले पर हेड आता है और दूसरे पर टेल आता है, ठीक है, पहले पर टेल आता है, दूसरे पर हेड आता है, ओके। अगर दोनों पर हेड आ जाता है और दोनों पर टेल आ जाता है और कोई है कॉम्बिनेशन 4, तो बच्चों दो कॉइन के केस में जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, है ना। इसी तरह जैसे आपके पास एक पासा है तो वो 6 तरीके से गिरेगा, और दो पासा है तो कितने तरीके से गिरेगा, वो 6 × 6 हो जाएगा, 36 तरीके से, है ना। 6 × 6 36 तरीके से गिरेगा, उसका सैंपल स्पेस ये बनेगा। अब बच्चों देखिए, थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। देखिए, गैम्बलिंग में इसका यूज होता था प्रोबेबिलिटी का, इसीलिए जानकारी रखनी पड़ती है आपको, है ना। अब देखिए, जैसे जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं, कितने होते हैं 52 होते हैं। कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। और 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 2 कलर के होते हैं। कलर कितने होते हैं, 2 ही कलर होते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो रेड होता है और दूसरा ब्लैक होता है, ठीक है। तो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 2 ही कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है। ओके, राइट। अब देखिए, ठीक है। और एक नंबर का कोई पत्ता नहीं होता, ठीक है। एक नंबर का कोई भी पत्ता नहीं होता है, वो 2 से शुरू होता है। नंबरिंग जो शुरू होती है बच्चों वो 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पत्ते होते हैं, लेकिन एक नंबर नहीं होता, उसकी जगह पे ए होता है जिसे हम एक्का कहते हैं। ए, याद रखिएगा, इसको एस बोला जाता है, उसी को एक्का कहते हैं, ठीक है, राइट। एक नंबर का कोई पत्ता नहीं होता, बाकी होते हैं, ठीक। तो 2 से लेके 10, एक नंबर नहीं लिखा होता, उस पर ए लिखा होता है, 2 से लेके 10 तक होते हैं। तो ये हो गया, मतलब 4 पत्ते आपको ऐसे मिलेंगे जिसपे ए लिखा होगा, 4 एक्का होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें जो ब्लैक वाले 26 होते हैं, रेड वाले भी 26 होते हैं। अब ब्लैक में जो होते हैं वो 2 आपको सिंबल बने हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखिए ऐसे, ये ऐसे इस तरह से बना होगा, एक ऐसे करके बना होगा, इसको बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं, क्लब।
ऐसे हिंदी में इसको लोग चिड़ी बोलते हैं, है ना, चिड़िया, चिड़ी, ये क्लब है, सी, सी फॉर क्लब। और एक ऐसे करके बना होगा बेटा, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से बना होगा, ऐसे, ये इस तरह से, ये इसको बोलते हैं स्पेड, ये पान का पत्ता, क्या बोलते हैं इसे, स्पेड। ये भी ब्लैक होता है, ठीक है। और रेड में बच्चों देखिए, रेड में ये होगा आपका डायमंड होगा, जिसको ईट कहते हैं, इस तरह से बना होगा, ये डायमंड है, ठीक है। और एक आपका क्या होगा, हार्ट, ये इस तरह से, ये आपका हार्ट है, देखिए ये हार्ट शेप, ये रेड कलर के होते हैं। तो दो जो है आपका, ये रेड कलर का होगा, ये रेड में आपका डायमंड और ये मिलेगा, ये आपके क्लब और ये स्पेड जो होते हैं ये ब्लैक में होते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? तो अगर आप 52 टोटल पत्ते होते हैं, तो सूट्स अगर आप डिवाइड करेंगे तो 13 के 4 सूट्स बनेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएं बच्चों, देखिए 3 पत्ते इसमें ऐसे होते हैं, आपको देखिए, एक ये जैक, किंग और क्वीन, ठीक है, जैक, किंग और क्वीन। देखिए ये जो होता है ना बच्चों, इन पे क्या होता है, एक फेस बना होता है ना, कोई नंबर नहीं लिखा होता, फेस बना होता है। तो ऐसे कार्ड को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। देखिए 4 इसके भी होंगे, 4 इसके भी होंगे, 4 इसके भी होंगे, तो फेस कार्ड आपके पास कितने हैं, 12, ओके, 12 फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड है, 12। ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। ये 12 जो होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं, ये फेस कार्ड मतलब ये जो है, इस पर आपको एक फेस बना हुआ दिखता है, इसलिए आप इसको फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। 12 फेस कार्ड होते हैं, 12, ओके। तो टोटल आपके पास कितने हैं बच्चों, पत्ते 52 हैं, राइट। 12 फेस कार्ड है, इस पर कोई नंबर नहीं लिखा होता, फेस बना होता है। और हमने बताया कि 4 इक्के होते हैं, जिसे हम एस कहते हैं, है ना, इस पर भी नंबर नहीं लिखा होता, ए बना होता है, ठीक है। तो 12 इधर और 4 कितना हो गया, 16। 12 + 4 16 हो गया। अगर आप 52 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, बोलिए, 36 आएगा। 52 - 16 कितना आया, 36 आया। यानी 36 ऐसे कार्ड होते हैं जिन पर नंबर होता है, उसको बोलते हैं नंबर कार्ड, ठीक है। नंबर कार्ड मतलब 36 नंबर कार्ड होते हैं, ओके। समझ में आ रही बात? ये सब चीज़ें बच्चों जानकारी होनी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी आपको, ओके। इसलिए हमने चीज़ें बता दी आपको, आई होप इट्स क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, इसी का एक प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। देखिए क्वेश्चन ये है, समझ में आ रही होगी बात? देखिए क्वेश्चन ये है बच्चों, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards। एक पत्ता जो है, एक कार्ड जो है वो खींचा गया, 52 वेल शफल्ड है, अच्छी तरह से उसको फेंटा गया है, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक पत्ता खींचा गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक कार्ड। फर्स्ट क्या है, आपको ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बी क्या है, रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सी क्या है, फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और डी क्या है, एस होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये 4 चीजें आपको बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, फेस कार्ड, एस। आई होप इट्स क्लियर। तो करते हैं, ओके। देखिए अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही लगेगा, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है कि ब्लैक कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्लैक कार्ड कितने होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल कितने होते हैं, 52, राइट। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, बताया ना हमने आपको। तो ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये इस तरह से, ये ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting a black card, probability of getting a black card, वन ब्लैक कार्ड या अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? और इसको PB लिख देते हैं, ब्लैक कार्ड है ना, PB कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखिए जिसके फेवर में आपको निकालना है, ब्लैक कितने हैं, 26 है ना, 26 ब्लैक है ना, तो 26 ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितना है आपके पास, टोटल तो 52 है, तो 52, ठीक है। देखिए कैंसिल हो रहा है, देखिए सिंपल 1/2 आ रहा है, 1/2, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। 26/52 1/2 आ गया, 50%, ठीक है। अच्छा सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, बस यहां पे चेंज कर दीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लिया आपने, बस यहां पे चेंज कर देते हैं। देखिए अब ये रेड कार्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये ब्लैक की जगह रेड कर दीजिए, तो वो भी उतने ही होते हैं, रेड कितने होते हैं, 26 होते हैं ना बच्चों, तो उसका भी वही होगा, यहाँ PR कर दे रहे हैं, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड 1/2 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, इजी लग रहा है, डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है। अब देखिए सी क्या है, सी पार्ट क्या है, आपको फेस कार्ड का निकालना है, फेस कार्ड, ठीक है। अब देखिए बच्चों फेस कार्ड कितने होते हैं, अब यहाँ रेड की जगह हम फेस कर दे रहे हैं, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं बताइए, अभी हमने बताया ना कि 3 जो होते हैं, जैक, किंग और क्वीन, इन पर फेस बना होता है, 12 होते हैं ना। तो फेवर में कितना होगा आपका, फेवर में कितना होगा, ऊपर क्या लिखेंगे आप, फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 12/52, ठीक है। एक ही निकाला गया ना, मतलब एक ही खींचा गया ना, 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 और ये 13, यानी कि 3/13 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये आपका फेस कार्ड का आंसर आ गया। अब फिर क्या है, फोर्थ क्या है, एस, मतलब एक का निकले, एक का, तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो एक ही निकालना है, तो 4/52। अगर हम एस चौथा पार्ट देखें जो डी पार्ट था कि एक का, उसका क्या होगा, तो एक का क्या हो जाएगा, 4/52 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। देखिए इन सब की वैल्यू क्या है, देखिए 0 और 1 के बीच में ही आ रही है ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, हमने आपको जो बताया है कॉन्सेप्ट, आप उसको पढ़ाई करें, उसको पढ़ें अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन को समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ओके। और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इसको प्रैक्टिस करें। अभी आगे मैं और आपसे बात करूंगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों।